दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हम एक अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक अच्छा क्लेंजर इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है, लेकिन फिर भी हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स है ना वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और फिर जब मैं उनसे बात करता हूँ कि अच्छा फेस वॉश करने के बाद क्या इस्तेमाल करते हो, क्या लगाते हो, कैसे अपनी स्किन को रिकवर करते हो, तो आंसर में मुझे कुछ भी नहीं मिलता। और यही एक रीज़न होता है कि चाहे आप कितना ही अच्छा फेस वॉश या क्लेंजर इस्तेमाल क्यों ना कर लें, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी स्किन के रूटीन के अंदर की जाने वाली 3 ऐसी गलतियों के बारे में, जिन गलतियों को अगर हम सुधार लेते हैं तो कोई भी एक अच्छा फेस वॉश, कोई भी एक अच्छा क्लेंजर आपको एक बेहतरीन स्किन दे सकता है। तो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों यूँ तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ किसी न किसी पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, लेकिन आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको एक जानकारी देने के साथ में कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको तत्वम इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, राइट। तत्वम क्या है? तत्वम बेसिकली एक स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास से बना हुआ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आप अपने रुके हुए स्टेगनेंट वजन को कम कर सकते हैं। आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज़ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या बहुत तरह की आपकी दवाइयाँ चल रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो ये तत्वम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इसके अंदर जो स्पिरुलिना है वो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, ग्रीन टी आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज देता है, और जो लेमन ग्रास है वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के बना है ये तत्वम, और इसकी डोज लेना बहुत आसान है। 3 कैप्सूल्स लेने होते हैं खाली पेट एक साथ अगर आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, और 2 कैप्सूल्स लेने होते हैं सुबह सुबह खाली पेट अगर आपकी एज 11 साल से लेकर के 18 साल है। अभी मैंने सब कुछ क्यों बताया? ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस प्रोडक्ट पर 17 और 18 जून 2025 को हम एक ऑफर दे रहे हैं, और ऑफर ये है कि अगर आप इस तत्वम का एक बॉटल ये परचेज करते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको इसके साथ में हम ऑर्गेनिक जो फ्लैक्स सीड्स हैं जो हमारी ब्रांड से आते हैं लबीशा वेलनेस से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसकी कीमत है 225 रुपए, राइट। तो इस तत्वम की एक बॉटल के साथ में आपको हमारा ये जो फ्लैक्स सीड्स है जो कि 100% ऑर्गेनिक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, राइट। इसके लिए आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इस तत्वम बॉटल को अपनी कार्ट में ऐड करना है और ये फ्लैक्स सीड खुद ब खुद आपकी कार्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 18 जून 2025 रात 12 बजे तक है, मतलब आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन। तो बिना इसे मिस किए हुए अभी के अभी जाइए, अपनी कार्ट में ऐड कीजिए और अपनी जो वेट लॉस जर्नी है इसे आसान बना लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वापस अपनी उन 3 गलतियों के बारे में बात करने जो कि जनरली हम करते हैं। आपकी स्किन का टाइप कुछ भी हो, चाहे ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, मैच्योर, किसी भी तरह की स्किन पर जब आप फेस वॉश करते हो तो फेस वॉश के अंदर जो झाग बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें सर्फेक्टेंट कहा जाता है, और ये सर्फेक्टेंट का अपना एक नेचर होता है। और नेचर क्या है सर्फेक्टेंट का? सर्फेक्टेंट्स का नेचर ये है कि ये आपकी स्किन का जो पीएच है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे हिला देते हैं, उसे थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। अब पीएच क्या होता है? पीएच हमारी स्किन के अंदर तेल और पानी का एक संतुलन होता है। हमारी स्किन में जितना तेल और पानी का अच्छा संतुलन होगा, हमारी स्किन उतना ज़्यादा नॉर्मल, उतना ज़्यादा हेल्दी और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फ्री होने वाली है। लेकिन जैसे ये संतुलन डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से हमारी त्वचा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर पानी बढ़ जाए तो आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, जिसको हम पफीनेस या आई बैग्स कहते हैं। ऑयल अगर ज़्यादा बन जाए तो उसकी वजह से हमारी त्वचा पे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या फिर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो किसी भी फेस वॉश करने के बाद आपको आपकी स्किन पर एक अच्छा स्किन टोनर लगाना ज़रूरी है। अगर
अगर आप एक अच्छा स्किन टोनर नहीं लगाते हैं तो उसकी वजह से आपकी त्वचा का ये जो पीएच है ये बैलेंस नहीं होता, और जब ये बैलेंस नहीं होता है तो उसकी वजह से आपकी त्वचा पर बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। रोज़ वाटर भी एक अच्छा पीएच बैलेंसर है। आप चाहो तो एक अच्छा टोनर ले सकते हो, जैसे मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप ग्रीन कॉफ़ी स्किन टोनर ले लीजिए। अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो सिंपल रोज़ वाटर अपने चेहरे पर स्प्रे कीजिए, लेकिन रोज़ वाटर भी आप ये ध्यान रखो कि वो कहीं लाल पानी तो नहीं है, वो प्रॉपर होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, सिंथेटिक मटेरियल से नहीं बना हुआ होना चाहिए, तभी जा करके आपको उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो फेस वॉश कीजिए, दिन में चाहे 2 बार कीजिए चाहे 3 बार कीजिए, और हर बार अपने चेहरे को ड्राई करने के बाद में इस टोनर को या इस रोज़ वाटर को अपने चेहरे पर स्प्रे कीजिए और अच्छे से इसे सूखने दीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, पंखे के सामने जाके मत खड़े होइए, एसी के सामने जाके मत खड़े होइए। इसे खुद ब खुद ड्राई होने दीजिए, स्किन को एडजस्ट करने दीजिए, अपने पीएच को बैलेंस करने दीजिए। जब आपने ये टोनर या फिर ये रोज़ वाटर लगा लिया, ड्राई हो गया, अब बारी आती है एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र की जब भी मैं बात करता हूँ तो ऑयली स्किन वाले ना ये वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि हमें क्या ज़रूरत है एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की, हमारी स्किन तो बहुत ऑयली है। एक्चुअली मॉइस्चराइज़र का मतलब सिर्फ ऑयल नहीं होता है, मॉइस्चराइज़र का मतलब हाइड्रेशन भी होता है, राइट। आपकी त्वचा में ऑयल ज़्यादा है लेकिन पानी तो कम है ना, तभी तो ऑयल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो तेल और पानी को बैलेंस करने के लिए आपको एक ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए जो ऑयल फ्री हो, और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई है, तो डेफिनेटली आपको एक ऑयली मॉइस्चराइज़र चाहिए। तो एक अच्छे मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट कीजिए, और टोनर या फिर रोज़ वाटर को लगाने के बाद उस मॉइस्चराइज़र को लिटरली अपनी आंखों के अच्छे से नीचे लगाइए, फॉरहेड पर लगाइए, इस एरिया पे लगाइए, इस एरिया पे बहुत अच्छे से लगाइए, और फिर पूरी गर्दन तक उसको स्प्रेड कर लीजिए। ये जनरली मैंने एरियाज क्यों बताए, क्योंकि इन एरियाज में एजिंग सबसे पहले आती है, और इस एजिंग के सबसे पहले आने की वजह से आप चाहे चेहरे पे कितना ही मेकअप कर लो, आपकी आंखों के नीचे की स्किन देख करके कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आपकी एक्चुअल एज क्या है। तो मॉइस्चराइज़र को आपको 18-19 की एज में आने के बाद इमीडिएट बेसिस पर स्टार्ट कर देना चाहिए। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आज आपको हो सकता है लगे कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10-15 सालों बाद में आप देखोगे कि आपके इस इन्वेस्टमेंट ने आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, राइट। जिन लोगों ने सोना 20,000 रुपये तोले पे खरीदा होगा, आज लाख रुपए पहुंच गए, उनको पता है कि अच्छा हमने सही समय पर खरीद लिया, देखो इस समय पर तुम खरीद भी नहीं पाते। तो सही समय पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको आगे चल के सच में बहुत अच्छा जो रिटर्न है वो देता ही देता है। तीसरा जो चीज़ आपको करनी है और वो है एक अच्छे सनस्क्रीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक ऐसा सनस्क्रीन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देता हो, मतलब आपकी त्वचा को UVA, UVB, UVC इन तीनों से प्रोटेक्शन देता हो, क्योंकि ये तीनों ही हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। UVA हमारी त्वचा को एजिंग देता है, मतलब जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, स्किन का ढीलापन, स्किन का लटकना जो आप देखते हो वो हमारी त्वचा में UVA की वजह से आता है। UVB हमारी स्किन को बर्निंग देता है, मतलब कि त्वचा में कालापन, टैनिंग, सनबर्न, फ्रैकल्स, मंकी माउथ, अनइवन स्किन या ब्लेमिशेस, ये सब कुछ UVB की वजह से आता है, और इसी वजह से जैसे ही आप धूप में जाते हो काले हो जाते हो, सांवले हो जाते हो। और UVC हमें स्किन कैंसर देता है। हालांकि स्किन कैंसर अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आया है बिकॉज ऑफ UVC, क्योंकि ओजोन लेयर जो है हमारे जो ये ब्रह्मांड के अंदर जो मंडल है उसके अंदर, सौर मंडल बोल सकते हैं आप उसको, या हमारा जो एनवायरनमेंट का पूरा शील्ड है उसके अंदर, तो ये ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो UVC डायरेक्टली आपकी त्वचा तक नहीं पहुंचता, लेकिन आने वाले समय में जब ब्लैक होल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। तो एक सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करें, और मिनिमम इंडिया में रह रहे हैं तो SPF 50 आपको लगाना चाहिए, और हर 2.5 से 3 घंटे के बाद इसे ज़रूर रिपीट करना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो ये कहते हैं कि हम तो घर में रहते हैं, हमें सनस्क्रीन की कहाँ ज़रूरत है, आपको भी सनस्क्रीन की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, किचन की हीट और बहुत सारे गैजेट्स जो आज हमारे घर में हैं वो भी हमारी त्वचा को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से परेशान करते हैं। सो मेक श्योर आपको भी प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन तीनों चारों चीज़ों के बाद में पानी पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि जब भी आप फेस वॉश करते हो उसके बाद आपका पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें TDS बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने चेहरे को वॉश करने के लिए RO वाटर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, या फिर कुएं के पानी का इस्तेमाल करें, या फिर सरकारी जो नल आता है, जो बांधों में से पानी आता है, जो एक जगह पे काफ़ी समय तक ठहरा हुआ रहता है, उस पानी का इस्तेमाल करें। आपको बहुत अच्छा जो फ़ायदा है वो देने वाला है, राइट। आई होप आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका
प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।